युक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदघन होगा प्रक्षाल सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरति दूरितम अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विधसरं तेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविष्यमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवा सदोत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनुसारतम आसाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्य भीमितंत्र शास्त्रम श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की परम मांगलिक गोमठ साजी जीव कांड से की जय। नेमीचंद आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका इलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब, उमरा भाभी और भी जो पूज्य जन है सबको सादर जय। सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग योग मार्गना में पहुंचे हैं। योग मार्गना में हमारा आहारक शरीर का आहारक का योग का वर्णन चल रहा है। सिद्धम सुद्धम पर्णमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणयन व्यूसनुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। आहारक का योग जो छठे गुणवस्था में मुनि महाराज को होता है। आहारक का योग में आहारक मिश्र का योग, आहारक का योग, इसमें दोनों ही अंतर्मुख प्रमाण है। दोनों की स्थिति कितनी है? मिश्र का योग का भी काल अंतर्मुख बताया और आहारक का योग का भी काल अंतर्मुख बताया। अंतर्मुख बताते हुए भी मिश्र का योग से आहारक का योग का काल बड़ा है और मिश्र का योग का काल छोटा है। ये हमारे भावभाषणा होनी चाहिए। अंतर्मुख बताते हुए भी जघन्य काल भी अंतर्मुख बताया, उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुख बताया। फिर धवला जी में आया है कि जघन्य से एक समय भी है। अंतर्मुख एकावली एक समय से शुरू होता है तो इससे कम तो होना नहीं चाहिए, तो फिर वहां पर आया ऐसा क्यों होता है? व्याघात के कारण। व्याघात क्या होगा? उनको पर्याप्ति पूर्ण की, अगले ही समय में मरण हो गया। कल क्लास बंद होने के बावजूद चिंतन चला, कोई मुनि महाराज का आहारक शरीर निकला हुआ है और निकला और मरण हो गया। मरण होते मुनि महाराज का गुण स्थान कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा और गुण स्थान चौथा हो गया। और योग कौन सा हो जाएगा? नहीं आया, क्या पूछा आपने? हाँ, नहीं आपने क्या पूछा? मरण होते, एक मिनट, मरण होते ही हमने ये जाना कि मरण होते ही चौथा गुण स्थान जाएगा, हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि योग कौन सा हो जाएगा? कारमान का योग। कारमान का योग हो जाएगा। तीसरा मनुष्य पर्याय है कि खत्म हो गई? खत्म हो गई। मनुष्य पर्याय खत्म हो गई। तो चिंतन चला कि आहारक का योग के लिए जो तीन चीज चाहिए वो तो तीनों खत्म हो गई।
तो आहारक का योग तो बना नहीं रहना चाहिए। मैंने फिर विकास भैया को अपनी शंका भेजी, उन्होंने कहा सुनी बिल्कुल ठीक है, जैसे ही मरण होगा वो आत्मा के प्रदेश जुड़े ही रहते हैं, वो सिमट जाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। जैसे लौट रहा है तो भी मान लीजिए शंका समाधान करके वापस आ रहे हैं, तो भी वहीं से जहाँ पर मरण हो जाएगा वहीं से आत्मा के प्रदेश मैक्सिमम 2 समय, इससे ज्यादा समय तो लग नहीं सकता, त्रस्पर्याय का इससे ज्यादा समय है नहीं विग्रह गति का, कम भले है, तो मैक्सिमम 2 समय में सारे आत्मा के प्रदेश सिमट जाएंगे, है ना, लौट आएंगे, मिल जाएंगे, ये सब नहीं होगा, क्योंकि अलग तो है नहीं जो कि मिल जाएंगे, फैले हुए हैं। संकोच विस्तार वाली चीज है आत्मा के प्रदेशों में, तो संकुचित हो जाएंगे, यानी जहाँ मुख्यता से जहाँ प्रदेश है वहां पर वो आज मिल जाएंगे, आकर के सिकुड़ जाएंगे, जिसको कहेंगे संकुचित हो जाएंगे। यानी जो हम लोगों ने कल थोड़ा सा इस चीज को कहा था कि भाई पता नहीं, जैसे जिस लक्ष्य के लिए निकला है वो लक्ष्य शायद पूरा करना चाहिए, तो ऐसा नहीं घटेगा, क्योंकि न तो योग रहा, न पर्याय रही, न गुण स्थान रहा, तो हारक शरीर तुरंत विनष्ट हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। आत्मा के प्रदेश आकर के प्रदेश सिकुड़ जाएंगे, एक मेन जहाँ शरीर है वहां आ जाएंगे। तो इस तरह से आहारक शरीर के मरण का, तो इस समय जघन्य काल एक समय घट सकता है। पर्याप्ति पूर्ण हुई, पर्याप्ति पूर्ण होते ही, जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं तब तक तो मरण है नहीं, ये हम लोगों ने जाना। इसमें से पर्याप्ति पूर्ण होते ही एक समय में उनका मरण हो गया, तो व्याघात के कारण, व्याघात मतलब मरण का व्याघात उसमें उत्पन्न हो गया, अव्याघाती होते भी व्याघात हो गया। व्याघात के कारण जघन्य समय एक समय निकलता है आहारक शरीर का, अन्यथा अंतर मुहूर्त ही है। तो ये 2-3 बातें थी जो कल थोड़ा सा मुझे भी मतलब थोड़ा सा ये हो रहा था कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो अपना आज खुलासा हो गया इस चीज का। तो बहुत सारी चीजें हमने जान ली। दीदी आपने इसका कारण, बंद का कारण क्या बताया? कल मेरी क्लास अटेंड नहीं हुई थी, तो इसका आहारक बंद का कारण क्यों बंद होता है ये आपने कल बताया होगा मुझे। आवाज थोड़ी सी जोर से बोलिए। आपने आहारक बंद क्यों होता है इसका कल आपने जवाब दिया होगा, मैंने कल नहीं सुना। शरीर का बंद क्यों होता है, मैंने ऐसे नहीं कहा था। आहारक शरीर का बंद विकल्प से होता है, ये मैंने कहा था। तो विकल्प से आहारक शरीर निकलता है, आहारक शरीर का बंद क्या नाम है सो विकल्प से नहीं होता है। मुनि महाराज विकल्प थोड़ी कर रहे हैं, बंद हो जाता है उनकी जो भी कोई लब्धि, क्योंकि ऐसा है नहीं कि तपस्या से इसका बंद होता हो, अथवा कोई किसी प्रकृति का क्षयोपशम से इसका बंद होता हो। ये रिद्धि भी वैसे रिद्धि है, ये समुद्घात भी, आहारक रिद्धि है, आहारक समुद्घात भी है। तो इसका ऐसा भी नहीं आता कि जैसे 64 रिद्धि या 48 रिद्धि में इसका नाम हो, वहां भी इसका नाम नहीं है, कि किसी विकल्प से बंद नहीं होता, विकल्प से निकलता है ना। जो हमने प्रश्न किया था, आहारक शरीर की क्या नाम है सो विकल्प से बनता है, आहारक शरीर का बंद विकल्प से होता है क्या? तो नहीं, आहारक शरीर निकलता है विकल्प से, बंद नहीं होता विकल्प से। मैंने जैसे आपने कहा था ना ढूंढने के लिए, मैंने इसी जो गाथा ये आपने पढ़ाई थी इसका मैंने विशेषार्थ पढ़ा, उसमें 3 कारण निकले थे, पर मुझे मेरे मन को समझ में नहीं आया कि यही कारण है क्या नहीं। इसकी इसी गाथा का जो विशेषार्थ आगे जो पूरा आया था उसमें 3 कारण निकलने का है, वो कारण निकलने का है, बंद का नहीं है वो। हाँ वही तो कह रहे हैं ना, बंधने का कारण नहीं है, बंधने का कारण कहीं कुछ नहीं है। हमने केवल विकल्प को खोजने कहा था कि भाई उनको विकल्प हो रहा है कि जिन मंदिर का दर्शन करें, उनको विकल्प हो रहा है तीर्थंकर का तब कल्याणक देखें, उनको विकल्प हो रहा है सूर्य केवली के पाद मूल में जाके बैठे, उनको विकल्प हो रहा है तीर्थों की वंदना करें। तो ये विकल्प होने से आहारक शरीर निकलता है, विकल्प होने से आहारक शरीर बंधता नहीं है, ये उसका उत्तर होगा कि शरीर बंधने ये के विशेष संयमियों को ही प्राप्त होता है, कभी किसी को ही। हाँ, ये जो आहारक शरीर है वो हर किसी को तो नहीं होगा, विशेष संयमी को ही प्राप्त होगा। जैसे मन पर ज्ञानी है, मन पर ज्ञान है, किसी विशेष किसी को होता है विशेष संयम के कारण, तो ऐसे ये भी आहारक
किसी किसी को होता होगा, सबको नहीं होता होगा। हाँ, चलिए, अब है ना। शरीर काफी होता है क्या? हाँ बाबूजी, आहारक शरीर काफी हिस्सा में बनता है क्या? बंद कब होता है? मैं समझी नहीं बाबूजी, आवाज साफ नहीं है। क्या वो पूछ रहे हैं बोल- बाबूजी? आप लोग को समझ में आया क्या? तो जी, बताएंगे। वो बाबूजी पूछ रहे हैं कि इस आहार शरीर का बंध 7वें 8वें गुण स्थान में होता है क्या? हाँ हाँ, 7वें 8वें में होता है। वहां तो वैसे भी विकल्प नहीं है। 7वें 8वें गुण स्थान में तो विकल्प रहित अवस्था है, और 6ठे में उदय है, तो इसलिए किसी विकल्प से इसका बंध नहीं होता। बस किस कारण से होता है ऐसा अभी तक कोई पढ़ने में नहीं आया। विकल्प से नहीं होता है। हम यही चीज आप लोग को पकड़ाना चाह रहे थे कि विकल्प से उदय होता है, विकल्प से बंध नहीं होता है। चलिए, अब इसमें से अपने लोग ग्रंथ से पढ़ लें। जितना जवानी हम लोग समझ सकते थे उतना तो समझ लिए। अब ग्रंथराज में क्या समझाया गया हम लोग देखें तो करें, वाचना करें। मंजू जैन कलकत्ता, वाचना करें। हाँ दीदी, इसका गाथार्थ से करते हो, है ना? हाँ, असंयम के पेज नंबर बोलिए प्लीज। पेज नंबर है 307। गाथार्थ। असंयम के परिहार तथा संदेह को दूर करने के लिए प्रमथ संयत मुनि के आहारक शरीर नाम कर्मोदय से आहारक शरीर होता है। निज क्षेत्र में केवली दिक, केवली व श्रुत केवली का अभाव होने पर, किंतु दूसरे क्षेत्र में सद्भाव होने पर तप आदि कल्याणकों के दर्शन के लिए और चैत्य व चैतालय की वंदना के लिए भी आहारक शरीर उत्पन्न होता है। यह आहारक शरीर उत्तमांग से उत्पन्न हुए, सप्त धातुओं से रहित है, शुभ है, सहनन से रहित है, शुभ संस्थान वाला है, धवल है, एक हस्त प्रमाण अवगाहना वाला है, प्रशस्त नाम कर्मोदय का कार्य है, व्याघात से रहित है, इसकी जघन्य व उत्कृष्ट स्थिति अंतर मुहूर्त काल प्रमाण है, पर्याप्ति के पूर्ण होने पर कदाचित मरण भी संभव है। अपने को संदेह होने पर मुनि इस शरीर के द्वारा केवली के पास जाकर सूक्ष्म पदार्थ का आहरण या ग्रहण करता है। इसलिए इस शरीर के द्वारा होने वाला योग आहारक का योग है। उक्त स्वरूप वाला आहारक शरीर जब तक अपर्याप्त रहता है तब तक वह आहारक मिश्र है। उसके द्वारा होने वाला संप्रयोग वह आहारक मिश्र का योग है। विशेषार्थ। जिसके द्वारा आत्मा सूक्ष्म पदार्थों को ग्रहण करता है अर्थात आत्मसात करता है, वह आहारक शरीर है। उस आहारक शरीर से जो योग होता है वह आहारक का योग है। शंका। औदारिक स्कंदों से संबंध रखने वाले जीव प्रदेशों का हस्त प्रमाण संघ के समान धवल वर्ण वाले और शुभ अर्थात समचतुरस्र संस्थान से युक्त अन्य शरीर के साथ कैसे संबंध हो सकता है? यह कोई दोष नहीं है। समाधान। जिस समय आहारक मिश्र का योग है उस समय कौन कौन से शरीर का वहां पर है? मिश्र काय में कौन कौन से दो शरीर हैं? औदारिक और आहारक शरीर। हाँ, औदारिक औदारिक और आहारक है, कारमान नहीं है। अपर्याप्त होते हुए भी वहां पर कारमान नहीं है, औदारिक और आहारक है। बहुत अच्छा। हमें तो पहली कहाँ पे से कौन से पेज से पढ़ा? हमें तो 312 है। 312 दीदी यहाँ सूक्ष्म पदार्थों का ग्रहण, ये सूक्ष्म पदार्थ से क्या मतलब है? सूक्ष्म पदार्थ से मतलब है कि जिसको साधारण से हम नहीं जान सकते, है ना, साधारण कथन से नहीं जान सकते। जैसे उस दिन कहा ना आपको कि आलू में बहुत सारे जीव हैं जो कि कबूतर बन के उड़े तो पूरा आकाश घिर जाए। अब इतना सूक्ष्म चीज है
अब क्या नाम है, सो नहीं समझ में आ रहा कि कैसे हो सकता है इस तरह का विवेचन, जो हम दूर भी हो, दूरत्वगामी भी हो, बहुत दूर का है, जो हम आंखों से नहीं देख सकते, और ऐसा जो बहुत भी प्रकृष्ट हो, यानी दूर हो, और यह बहुत पर्दे के पीछे छिपा हो, यानी बहुत सूक्ष्म ज्ञान के द्वारा जिसको जाना जा सकता है। तो वैसी चीजों में इनको शंका होती है। ये तो उदाहरण दिए, बहुत सूक्ष्म। सोचिए ना, जिसका निदान कौन कर रहे हैं, इनकी शंका को दूर कौन कर रहे हैं, या तो शुद्ध केवली कर रहे हैं या केवली कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, शुद्ध केवली पूर्ण ज्ञानी है, परोक्ष से पूर्ण ज्ञानी है, और केवली प्रत्यक्ष से पूर्ण ज्ञानी है। ऐसे लोगों से इनका संदेह दूर हो रहा, तो हमारी जैसी शंका तो चलेगी नहीं, क्योंकि न कोई इनकी आचार्य शंका को दूर कर रहे हैं, न स्वाध्याय प्रविष्टि कर रहे हैं, सीधे केवली प्रविष्टि कर रहे हैं। तो बहुत सूक्ष्म, अपने लोग को तो खैर बहुत मोटी भी चीज नहीं समझ में आती है, तो सूक्ष्म विवेचन जिसका कि नहीं समझ में आता, उसका जहाँ शंका हो जाती कि ऐसा हो सकता है क्या, खास करके जीवों की उत्पत्ति कैसे कैसे होती है, किस हिसाब से होती है, तो इस तरह का कोई भी शंका होने से कुछ उसमें करने चले जाते हैं, उसका निवारण करने के लिए। दीदी प्रणाम करती हूँ। ये खुद भी बड़े आचार्य होंगे ना, जिनके आहारक पुतला निकल रहा है, आहारक शरीर निकल रहा है, खुद भी बहुत बड़े होंगे, तो भी उनको शंका होती है, यानी हाँ विशेष शंका होंगी उनकी। तो क्योंकि जिनसे शंका का निवारण हो रहा, वो कितने देखते श्रुत केवली और केवली, ये कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर जाके इनकी शंका का निवारण हो रहा, तो इसी से समझ में आ रहा कि बहुत सूक्ष्म तत्व में कोई सूक्ष्म चीज का है, जिनको इनको शंका हो जाती है, तो उसका निवारण करने जाते हैं। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जीव के प्रदेश अनादिकालीन बंधनों से बंद होने से के कारण मूर्त है। अतः उनका मूर्त आहारक शरीर के साथ संबंध होने से कोई विरोध नहीं आता। इसलिए उनका फिर से औदारिक शरीर के साथ संगठन होना भी विरोध को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, आगे पढ़ो। शंका, सारी चीज। शंका, जीव का शरीर के साथ संबंध करने वाला आयु कर्म है। जीव तथा शरीर का परस्पर वियोग होना मरण है। इसलिए जिसकी आयु नष्ट हो गई है, ऐसे जीव की फिर से उसी शरीर में उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आता है। अतः जीव का औदारिक शरीर के साथ पुनः संगठन नहीं बन सकता, अर्थात एक बार जीव प्रदेशों का आहारक शरीर के साथ संबंध हो जाने के पश्चात पुनः उन प्रदेशों का पूर्व औदारिक शरीर के साथ संबंध नहीं हो सकता। अरे भाई, पुनः आके उसी में सिमट जाते हैं, जो मूल शरीर रहता है उसमें, वही इनका कहना, उसमें से निकलने के बाद पुनः उसमें नहीं सिमट सकते। समाधान, नहीं, क्योंकि आगम में जीव और शरीर के वियोग को मरण नहीं कहा गया है। क्योंकि आगम में जीव और शरीर के वियोग को मरण नहीं कहा गया है, अन्यथा उनके संयोग को उत्पत्ति मानना पड़ेगा। शंका, लेकिन दीदी ये जो आहारक शरीर निकलता है तो वापस उसी में कहा जाता है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं ना कि वापस से, मतलब ऐसा कैसे हो सकता कि उसमें से निकला और फिर वापस आके मिल गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं, तो यहाँ तो लिखा औदारिक शरीर के साथ पुनः संगठन नहीं बन सकता। हाँ, क्या लिखा है शंका वाला में? हाँ हाँ, शंका जीव का, इसलिए वो शंका उठा रहे हैं, वो कह रहे ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार प्रदेश उसमें से निकल गए और फिर आके औदारिक में मिल गए, ऐसा नहीं बन सकता है। जो प्रदेश आहारक शरीर के लिए बाहर निकलते हैं, वो तो अपने मूल शरीर से या मूल आत्मा से तो संबंध छोड़ते ही नहीं है ना, संबंध हाँ, तो बना ही रहा है, संबंध थोड़ी टूटता है। ठीक बात है। हाँ, तो फिर वापस आते हैं तो मतलब सिर्फ आत्म प्रदेश जो पहले हुए हैं वो सिकुड़ जाते हैं, वो तो छोड़ा नहीं है ना उन्होंने। हाँ, टूटा थोड़ी है। ठीक फिर से संबंध बात होने का सवाल ही नहीं, संबंध तो है ही उनका। आत्मा विभव से थोड़ी होती थी, थोड़ा सा प्रदेश कट के वहां चले गया, थोड़ा सा प्रदेश कट के वहां चला गया, ऐसा नहीं होता है। कट के नहीं जाता, जुड़ी रहती है आत्मा के प्रदेश, बिल्कुल
ताता से जुड़ी रहती है। आवाज कम करिए ना। नहीं, क्योंकि आगम में जीव और शरीर के वियोग को मरण नहीं कहा गया है, अन्यथा उनके संयोग को उत्पत्ति मानना पड़ेगा। फिर शंका है कि जीव और शरीर का संयोग उत्पत्ति रहा आवे तो इसमें क्या हानि है? समाधान, ऐसा नहीं। कोई का खुला है और उसमें से टीवी की आवाज आ रही है। आपकी भी आवाज आ रही है, बंद करिए। समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूर्व भाव में ग्रहण किए हुए आयु कर्म के उदय होने पर जिन्होंने उत्तर भाव संबंधी आयु कर्म का बंध कर लिया है और भुज्यमान आयु से संबंध छूट जाने पर भी जिन्होंने पूर्व अथवा उत्तर इन दोनों शरीरों में से किसी एक शरीर को प्राप्त नहीं किया है, ऐसे जीवों की उत्पत्ति पाई जाती है। इसलिए जीव और शरीर के संयोग को उत्पत्ति नहीं कह सकते, क्योंकि उसी आयु में चल रहे हैं, है ना। उत्पत्ति होने के लिए तो नई आयु चाहिए। जब कोई भी आयु नहीं रहे तब मानी जाएगी उत्पत्ति की भाई कोई भी आयु एक बार जो आई थी वो छुट्टी है, दूसरी नई चालू हुई है। तो वैसा तो हो नहीं रहा, वहां पर तो वही आयु चल रही है, तो इसलिए उसके संयोग को उत्पत्ति नहीं कर सकते। उत्पत्ति का मतलब होता है नई आयु का होना। क्या करें, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूर्व भाव में ग्रहण किए हुए आयु कर्म के उदय होने पर जिन्होंने उत्तर भाव संबंधी आयु कर्म का बंद कर लिया है और भुज्यमान आयु से संबंध छूट जाने पर भी जिन्होंने पूर्व अथवा उत्तर इन दोनों शरीरों में से किसी एक शरीर को प्राप्त नहीं किया है, ऐसे जीवों की उत्पत्ति बताई जाती है। जो पूर्व आयु का भी शरीर नहीं ले रखे अभी और उत्तर आयु का भी शरीर नहीं ले रखे, उस जीव की उत्पत्ति बताई जाएगी। तो अभी तो वो उनकी जीव तो कौन से होते हैं जी? हाँ, जो न तो पूर्व आयु का है और न उत्तर आयु का है, तो वो जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो वो जीव कौन से हुए, कहाँ पे हुए? वो आयु तो वो होना कार्बन जरूरी है ना। हाँ, आयु दीदी तो होना दीदी जरूरी है, तो नई आयु। मेरे ग्रंथ में एक कुछ शब्द बढ़े हुए हैं, जिन्होंने कार्मान का योग काल में पूर्व अथवा उत्तर दोनों शरीरों में, कार्मान का योग का काल बताया है। हाँ हाँ, क्या चीज है, ठीक से बोलिए। भुज्यमान यही आयु पूछ से रही थी। संबंध छूट जाने पर भी जिन्होंने कार्बन का योग काल में पूर्व अथवा उत्तर इन दोनों शरीरों में से किसी एक शरीर को प्राप्त नहीं किया है, ऐसे जीवों की उत्पत्ति पाई जाती है। आपने अभी तक जो पढ़ा उसमें कार्मान का योग काल में ये शब्द नहीं थे। हाँ, वही तो यहाँ पर भी है, वो कार्बन का योग काल नहीं लिखा है। छूट जाने पर भी जिन्होंने पूर्व अथवा उत्तर इन दोनों शरीरों में से किसी एक शरीर को प्राप्त नहीं किया है, ऐसे जीवों की उत्पत्ति नहीं पाई जाती। पूर्व शरीर तो छूट गया, उत्तर शरीर अभी पाए नहीं है, कार्बन का योग है, तो कहते हैं ऐसे में उत्पत्ति नहीं मानी जाती है, क्योंकि पूर्व शरीर है अभी। ऐसा नहीं कि कार्बन का योग हो गया तो हम मानते कि नई उत्पत्ति हुई है। कार्बन का योग तो इनका हुआ नहीं है। कहाँ होना चाहिए दीदी वो कार्बन का योग शब्द होना चाहिए क्या? मेरी भी किताब में नहीं है। जिन्होंने के बाद में, जिन्होंने कार्बन का योग में जिन्होंने लिखा हुआ है ना, उसके बाद में कार्बन का योग काल में इतना ऐड करना है, यानी पूर्व अथवा उत्तर इन दोनों शरीरों के पहले वाले शब्द हाँ, उसके पहले हाँ, जिन्होंने कार्बन का योग में अशुद्धि पत्र में है। दीदी इसमें तो उत्पत्ति पाई जाती है लिखा है। हाँ? जी, ये शरीर एक शरीर को प्राप्त नहीं किया है। शरीर उस समय न तो पूर्व शरीर है न उत्तर शरीर है। शरीर नहीं पाया जाता, ना शरीर नहीं पाया जाता। तो जीवों की उत्पत्ति कैसे होगी फिर? जीवों की उत्पत्ति पाई जाती है। हाँ, जन्म तो हो ही गया, पर पर्याप्ति कार्बन का योग है अभी। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़े। पर्याप्त। हाँ, मन काल में इसे छूट गया, वो शरीर भी बिला नहीं है। कामा का एक समय रहे, 2 समय तक वो समय जो है उसमें जीव की उत्पत्ति है। जीव तो है, सिर्फ शरीर नहीं है। हाँ, जीव है लेकिन शरीर नहीं है ना। जीव तो है, देह पर्याय में है, हाँ। क्योंकि
शरीर नहीं है। हाँ, तो कह रहे हैं शरीर नहीं है। यही बात है। शरीर अगर रहता ना उसमें तो हम उत्पत्ति मानते, तो शरीर तो कोई है नहीं, न पूर्व का शरीर है न बाद वाला भी शरीर है कार्मन का योग काल में। तो वैसा कुछ होता कि कार्मन का योग होता तो हम मान लेते नए शरीर की उत्पत्ति है। कार्मन का योग तो वहां पर हो नहीं रहा, या तो औदारिक हो रहा है या फिर आहारक हो रहा है। जब तक कार्मन का योग नहीं, तब तक समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया इसमें। यहाँ पे ये शंका, ये देखो शंका पढ़ो फिर से। जीव और शरीर का संयोग उत्पत्ति रहावे तो इसमें क्या हानि है? मतलब जीव और शरीर का संयोग उत्पत्ति, ये बोल रहे जीव और शरीर का संयोग उत्पत्ति नहीं है इसमें, ये इसको समाधान कर रहे हैं। वापस पढ़ो दीदी। हाँ, पढ़ लीजिए। समाधान, जीव, देखो शंका पहले पढ़ते। शंका, जीव और शरीर का संयोग उत्पत्ति रह जाए आए तो इसमें क्या हानि है? तो बोलते हैं बोले ना पहले, वो ये बोले ना कि आहारक शरीर क्या है, एक नया शरीर है, औदारिक शरीर के अलावा दूसरा शरीर है। अब वो जीव है सो आकर के उससे कहते हैं कि आके उसमें सिमट जाता वापस आत्मा के प्रदेश, तो आप वहाँ नया नया उत्पत्ति मानो ना, जीव और शरीर के नई उत्पत्ति मानो, तो उत्पत्ति वहां पर घट रही है। तो ये शंका माननी पड़ेगी। अगर आप ऐसा कहोगे कि आत्मा के प्रदेश, जैसे पिछला वाला देखें पहले, यहाँ शंका में कहे ना, एक बार जीव प्रदेशों का हमारे शरीर के संबंध हो जाने के बाद पुनः उन प्रदेशों का पूर्व औदारिक शरीर के संबंध नहीं हो सकता। कहते एक बार आहारक शरीर, कुछ जीव के प्रदेशों का आहारक शरीर बन गया, टोटल तो जीव प्रदेश गए नहीं थे, और कुछ जीव प्रदेश औदारिक शरीर में है, तो कहते हैं कि फिर आकर के औदारिक शरीर के साथ संबंध नहीं बन सकता। जो जीव के जो प्रदेश निकल गए वो निकल गए, ऐसा नहीं। अगर ऐसा आप मानते हो तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि अगर आपके हिसाब से जीव आत्मा के प्रदेशों का जीव शरीर से अलग हो जाने को मरण कहा जाएगा, तो यहाँ पर ये शायद नीचे हो सकता है, घटाए हो तो मुझे पता नहीं। इसके लिए आया धौला जी में कि जिस तरह से कषाय समुद्घात है, उसमें भी क्या हो रहा है, जीव के प्रदेश बाहर आ रहे हैं, है ना। वेदना समुद्घात है, उसमें भी जीव के प्रदेश बाहर निकल रहे हैं। मारणांतिक समुद्घात है, उसमें भी जीव के प्रदेश बाहर निकल रहे हैं, वापस आके मिल रहे हैं। तो फिर तो सभी में मरण कहलाएगा। जीव के प्रदेश बाहर आके, उसमें ये इसका समाधान बताया कि जीव का प्रदेश का बाहर निकलना मरण नहीं है। ये कहते हैं कि जीव के प्रदेश बाहर निकले और आहारक शरीर बना, तो आप ऐसा कहो कि नया शरीर बन गया, तो वो जीव एक मतलब अलग उसका हो गया, वापस उसमें नहीं लौट सकता है, यानी शरीर की वापस वो आत्मा प्रदेश उसमें नहीं लौट सकते। तो इन्होंने कहा अगर आप ऐसा नहीं मानोगे तो फिर क्या मानना पड़ेगा कि भाई उसका एक नया शरीर बनना, यानी जीव और शरीर के वियोग को मरण नहीं कहा गया। ऐसा अगर हम मानेंगे तो बहुत जगह मरण घट जाएगा, तो वेदना समुद्घात में भी घट जाएगा सब में, क्योंकि आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते वापस आकर के मिल जाते हैं। कषाय समुद्घात में भी, वेदना समुद्घात में भी, मारणांतिक समुद्घात में, सब में तो जीव के प्रदेश निकलते हैं। मारणांतिक समुद्घात में तो बहुत ज्यादा दूर तक जाते हैं और मोड़े से जाते हैं, मोड़े से उनकी उत्पत्ति है, तो मोड़े से जाते हैं फिर आके पुनः मिलते हैं। तो मतलब संकोच को प्राप्त हो, मिलते नहीं, उसको मिलना नहीं कहना चाहिए, वापस फिर संकुचित हो जाते हैं। तो फिर तो मानना पड़ेगा सब में कि भाई जीव प्रदेश निकलने के बाद वापस आते नहीं। अगर आप ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं होता है कि जीव से संबंध, अगर शरीर से कुछ निकल गया आत्मा के प्रदेश, और तो वो आत्मा में आके नहीं मिल सकते, ऐसा नहीं माना जाएगा। अगर आप ऐसा मानोगे तब तो फिर मानना, उनका संयोग होना एक प्रकार की उत्पत्ति माननी पड़ेगी, नए शरीर की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। तब वो शंका करके कहते हैं जीव और शरीर का संयोग उत्पत्ति रहा, अबे मने हो जाए, उत्पत्ति हो जाए, उसमें क्या खास बात है। जीव और शरीर की संयोग अगर हुआ है तो उत्पत्ति हो जाए, यानी आहारक शरीर बनाए हैं तो जीव की उत्पत्ति हो गई। वो इनका ये कहना है कि आहारक शरीर बनाना मतलब जीव का एक नई उत्पत्ति हो गई, नया शरीर मिल गया, नया जन्म हो गया। तो फिर ये समाधान देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूर्व भाव में ग्रहण किए हुए आयु कर्म के उदय होने पर जिसने उत्तर भाव संबंधी आयु कर्म का बंद कर लिया है, क्योंकि पूर्व भाव की आयु उदय, अभी हम लोग का आयु का उदय है, पहले भाव में हमने बांधी थी, उस आयु का भी हमको उदय है, और उसमें हम दूसरी आयु का बंद कर लिए। ठीक है, कर लिया। फिर कहते भुज्यमान आयु से संबंध छूट जाने पर भी
और मान लीजिए भुज्यमान आयु से संबंध छूट गया यानी मरण को प्राप्त हो गए। संबंध छूटने का मतलब मरण को प्राप्त हो गए। जिन्होंने पूर्व अथवा उत्तर इन दोनों शरीरों में से किसी एक शरीर को प्राप्त नहीं किया है, ऐसे जीवों की उत्पत्ति पाई जाती है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उत्पत्ति हम तब मानेंगे। आप तो कहे कि अगर आहारक शरीर निकला तो आप उत्पत्ति मान लो। हम उत्पत्ति तब मानेंगे जब अभी वाला शरीर भी नहीं हो और आगे वाला शरीर भी नहीं हो। हम अभी भुज्यमान आयु में हैं तो वो शरीर भी है ही है हमारा, और जो आयु हमने बांधी है वो अभी नहीं है। अथवा ये शरीर है, मान लीजिए हम आयु जन्म प्राप्त कर लिए तो वो शरीर प्राप्त कर लिए। तो बोले कार्यमान काल में क्या हो रहा है, दोनों ही चीज, न तो अभी वाला शरीर है न बाद वाला शरीर है। तो ये कहते हैं कार्यमान का योग काल में दोनों शरीर में से किसी एक शरीर को प्राप्त नहीं किया है, ऐसे जीवों की उत्पत्ति पाई जाती है जिसके न अभी का शरीर हो और न बाद का शरीर हो। शरीर होते ही तो वो पर्याप्ति हो जाएगी ना। तो कहते हैं तब उत्पत्ति मानी जाएगी कि भाई इस कोई मनुष्य है, देव में उत्पन्न हो गया, देव पर्याय में आ गया, तब माना जाएगा। देव का शरीर उसको मिलेगा तब। अभी देव का शरीर उसको नहीं मिला है, जब दोनों ही तरह का शरीर नहीं मिला है तो कहते उस समय तो ये घटेगा ही नहीं। और वहां पर आहारक शरीर में क्या है, कोई नई पर्याय तुमको मिल नहीं रही है कि भाई मनुष्य से देव बन गए हैं अथवा त्रियंश बन गए हैं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो इसको नहीं माना जा सकता, कोई कार्यमान का योग वहां पर नहीं हुआ है। इसलिए जीव और शरीर के संयोग को उत्पत्ति नहीं कह सकते कि जीव और शरीर का संयोग हुआ तो वो जीव की उत्पत्ति हो गई, नई आयु चालू हो गई, ऐसा नहीं घटा सकते। फिर ये और शंका कर रहे हैं, दीदी आयु की प्राप्ति तो सबसे लास्ट में पूरी होती है ना, इसलिए मतलब उस श्वास से पहले, जैसे पहले शरीर प्राप्ति, फिर वो प्राप्ति, फिर आयु तो मरते ही शुरू हो जाती है। शरीर पर्याप्ति कर्म वर्गना ग्रहण करने के बाद आयु तो जैसे मरा वैसे चालू हो गई। आयु तो तुरंत चालू हो जाती है ना, आयु तुरंत, शरीर नहीं मिलता है। आयु तो कार्यमान का योग कार्यमान काल में भी है ना चालू, आगे के भाव की आयु चालू है। आयु के बिना तो एक क्षण भी नहीं रहता ना जीव, चाहे कोई भी आयु रहे, आयु के बिना एक समय भी जीव नहीं पाया जाता। चाहे कोई भी आयु रहे, एक कोई ना कोई आयु उसको हर यही बात है ना, यही बात तो है प्रत्येक ना, समय में किसी न किसी आयु का उदय पाया जाता है। क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ यही बात तो है ना कि एक ना एक आयु का तो उदय पाया जाएगा, मरते ही दूसरी आयु का उदय थोड़ा पाया। सा जोर से बोलिए, पता नहीं क्यों हमको सुनने भी कम लगा आजकल। मैं कह रही हूँ कि जैसे है ना कि एक आयु तो हो जाएगी, मरते के साथ में जो दूसरी आयु मिल रही है वो तो उसका तो उत्पाद हो जाएगा। तो इसमें तो ये कहना ना पूर्व की आयु है ना उत्तर की है, दोनों में से कोई भी नहीं है। शरीर नहीं है, आयु नहीं बोल रहे हैं, न पूर्व का शरीर है न बाद का शरीर है, दोनों में से किसी शरीर को प्राप्त नहीं किया है, अब समझ आ इसलिए गया। संयोग नहीं घटेगा। शरीर प्राप्त करता तो हम उत्पत्ति मान लेते, शरीर नहीं प्राप्त किया है। मैं इसी में शरीर, हाँ, शरीर की बात चल रही है, आयु की नहीं है। शंका, उत्पत्ति इस प्रकार ही रह जावे, फिर भी मरण तो जीव और शरीर के वियोग को ही मानना पड़ेगा। समाधान, ये कहना कठिन ठीक है, तो भी जीव और शरीर का संपूर्ण रूप से वियोग ही मरण कहा जा सकता है। उनका एक देश से वियोग होना मरण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिनके कंठ पर्यंत जीव प्रदेश संकुचित हो गए हैं, ऐसे जीवों का भी मरण नहीं पाया जाता है। यदि एक देश वियोग को ही मरण माना जाए तो जीवित शरीर से छिन्न होकर जिसका हाथ अलग हो गया है उसके साथ व्यभिचार दोष आ जाएगा। इसी प्रकार अब हाथ में भी जीव के प्रदेश है, फिर तो उसका एकदम व्यभिचार दोष आ जाएगा कि जीव तो दो जगह हो गया। इसी प्रकार आहारक शरीर को धारण करना, इसका अर्थ संपूर्ण रूप से औदारिक शरीर का त्याग करना नहीं है। जिसके आहारक शरीर को धारण करने वाले का मरण माना जावे। औदारिक शरीर से संपूर्ण प्रदेश निकल जाते ना, तब माना जाता कि हाँ आहारक शरीर उत्पन्न हुआ है और उसका मरण हो गया। तो ऐसा तो होता नहीं है, आत्मा के प्रदेश तो आपस में जुड़े रहते हैं।
जैसे हाथ को अलग मतलब बोलें कि हाथ अलग हो गया तो वो शरीर से अलग हो गया तो उसको मर नहीं मानेंगे, जैसे क्योंकि मतलब उसके आत्मा के प्रदेश आके संकुचित होके उसमें मिल जाते हैं। अपने लोग छिपकली को तो देखते हैं ना, कई बार मनुष्य कई को बार तो चलिए देखते हैं, पूछ है उसकी कितनी छटपटाती रहती, थोड़ी देर के बाद आत्मा के प्रदेश उसमें से निकल जाते हैं तो वो शांत हो जाती है। छिपकली को तो देखने का मौका लग ही जाता है किसी न किसी को, कभी ना कभी। एक ऐसा भी सुनने के आता है जैसे युद्ध भूमि में जो वो तलवार चलाता है जोर जोर से और हाथ उसका कट जाता है तो बोलता है उसका हाथ बहुत देर तक हिलता रहता है। कई कई ऐसे अपने भारत के हुए हैं योद्धा जिनका शरीर काट दिया गया फिर भी हाथ से लड़ाई करते हाँ, रहे। फिर हाथ लड़ाई कट के शरीर माथा कट के गिर गया माथा युद्ध कट भूमि में और फिर हाँ। भी हाथ से सैकड़ों को मार दिया, फिर भी हाथ से, सही। क्योंकि आत्मा माथा के प्रदेश सारे इसमें आ गए, शरीर में हाथ चलता रहा उनका। ये तो है, ये तो सामने ही देखने को मिलता है, मतलब सुनने को भी मिलता है। ये आहारक शरीर सूक्ष्म होने के कारण गमन करते समय बेक्रियक शरीर के समान न तो पर्वतों से टकराता है, न शस्त्रों से छिदता है और न अग्नि से जलता है। आहारक और कारमान की वर्गणाओं से उत्पन्न हुए वीर्य के द्वारा जो योग होता है वह आहारक मिश्र का योग है। आहारक और कारमान की वर्गणाओं से उत्पन्न हुए वीर्य के द्वारा जो योग होता है वह आहारक मिश्र का योग है। ये तो नहीं होना चाहिए, कारमान तो नहीं है वहां पर, औदारिक है। दीदी हाँ वही मैं बोल रही थी, पहले तो औदारिक और इसका बोला था ना साथ में। औदारिक ही है वहां पर, औदारिक मिश्र है वो, कारमान मिश्र है ही नहीं। हाँ यहाँ कारमन आ गया। पता नहीं, आगे पढ़े देखे क्या कहते हैं ही नहीं। असंयम, बहुलता, आज्ञा कनिष्ठता और अपने क्षेत्र से विरह, केवली श्रुत केवली का अभाव, इस प्रकार इन तीन कारणों से साधु आहारक शरीर को प्राप्त होते हैं। असंयम, बहुलता अब पहले बताया था जो असंयम मतलब कितने भी वो बहुत सूक्ष्म जीवों को तो जानते नहीं है, जिनको भादर नामकरण का उदय है पर सूक्ष्म है, आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, ऐसे जीवों की हानि होगी पैर चलेंगे पैदल तो इसलिए असंयम की बहुलता को हटाने के लिए भी अब उनको जाना है तो क्या करें, तो इसलिए आहारक शरीर निकलता है। आज्ञा कनिष्ठ था दूसरा, और क्षेत्र में विरह मतलब क्षेत्र दूर हो जाने के कारण से निकलता है। केवली का पास में नहीं मिलना, केवली श्रुत केवली का अभाव, इस प्रकार इन तीन कारणों से साधु आहारक शरीर को प्राप्त होते हैं। जल, स्थल और आकाश के एक साथ दुष्परिहार्य सूक्ष्म जीवों से आपूरित होने पर असंयम बहुलता होती है। उसका परिहार करने के लिए हंस और वस्त्र के समान धवल अप्रतिहत आहार वर्गना के स्कंदों से निर्मित और एक हाथ प्रमाण उत्सेद वाले आहारक शरीर को प्राप्त होते हैं। इसलिए आहारक शरीर का प्राप्त करना असंयम बहुलता निमित्तक कहा जाता है। आज्ञा, दूसरा जो आज्ञा कनिष्ठ, आज्ञा सिद्धांत और आगम ये एकार्थवाची शब्द हैं। उसकी कनिष्ठता अर्थात अपने क्षेत्र में उनका थोड़ा होना आज्ञा कनिष्ठता है। ये द्वितीय कारण है। आगम नहीं है और आगम में शंका हो रही है, पूरी बहुत सारा आगम उपलब्ध नहीं है, बहुत थोड़ा सा आगम है, तो इस तरह से उनको शंका उत्पत्ति होती है, तो उसके लिए भी हो जाते हैं। आज्ञा, सिद्धांत और आगम तीनों एक ही रखा है ना दीदी, तीनों को एकार्थवाची कहा है ना। हाँ हाँ दीदी कनिष्ठता मतलब क्या हुआ यहाँ? बोले तो मतलब कनिष्ठ अंगुली इसको कहते हैं ना, छोटी को, हाँ। छोटी अंगुली को, तो उसी अर्थ में वहां पर कह रहे हैं कि वहां पर आगम वगैरह बहुत थोड़ा सा है और उतना थोड़ा सा आगम में उनकी जो शंका है वो उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो वहां पर उस कारण से वो वहां उनका शरीर निकलता है, मतलब अपनी शंका के निवारण के लिए। आगम को छोड़कर द्रव्य और पर्यायों के अन्य प्रमाणों के विषय न होने पर तथा उनमें संदेह होने पर अपने संदेह को दूर करने के लिए पर क्षेत्र में स्थित श्रुत केवली
और केवली के पादमूल में जाता हूँ। ऐसा विचार कर आहारक शरीर रूप से परिणमन करके गिरि, नदी, सागर, मेरु पर्वत, कुलाचल और पाताल में केवली और श्रुत केवली के पास जाकर तथा विनय से पूछकर संदेह रहित होकर लौट आता है। पर क्षेत्र में महामुनियों के केवल ज्ञान की उत्पत्ति और परिनिर्वाण गमन तथा तीर्थंकरों के परिनिष्क्रमण दीक्षा कल्याणक यह तीसरा कारण है। विक्रिया रिधि से रहित और आहारक लब्धि से युक्त साधु अवधि ज्ञान से या श्रुत ज्ञान से या देवों के आगमन के विचार से केवल ज्ञान की उत्पत्ति जानकर वंदना भक्ति से जाता हूँ। अपने लोगों ने जाना था ना, किस कैसे जान पाते हैं कि कहीं पर दीक्षा कल्याणक हो रहा है या कहीं पर भगवान का मोक्ष कल्याणक हो रहा है या केवल ज्ञान कल्याणक हो रहा है, कैसे जानते हैं? तो हम अपने लोग समझे थे कि या तो अवधि ज्ञान से जानते हैं या विशेष श्रुत ज्ञान से जान जाते हैं या देवों का झुंड जाता रहता है, उसको देख के जान जाते हैं कि भाई फलानी फलानी जगह भगवान का कल्याणक हो रहा है। ऐसा विचार कर आहारक शरीर रूप से परिणमन कर उस प्रदेश में जाकर उन केवलियों की और दूसरे जिनों की जिनालयों की वंदना करके वापस आता है। इन तीनों ही कारणों का अवलंबन लेकर ग्रहण किए जाने वाले आहारक शरीर का नाम निरुक्ति है। निपुण अर्थात अनहा और मृदु यह उक्त कथन का तात्पर्य है। निरुक्ति है आहारक शरीर की नाम निरुक्ति है, मतलब नाम क्यों आहारक शरीर में? निरुक्ति अर्थ आहारक शरीर का मतलब कि आहारक शरीर का मतलब कहते हैं, निरुक्ति अर्थ क्या है? ग्रहण। आहार शब्द का निरुक्ति अर्थ कोई शब्दार्थ भी कहते हैं। तो निरुक्ति अर्थ आहार आदि का मतलब होता है ग्रहण करता है। आहार आदि शब्द का मीनिंग क्या होता है? ग्रहण करता है। तो क्या ग्रहण कर रहे हैं? ये विशेष ज्ञान को ग्रहण करने जा रहे हैं, इसलिए इनके शरीर का नाम आहारक पड़ा और उस शरीर से होने वाले योग का नाम आहारक योग पड़ा। तो वही कहते हैं आहारक शरीर की नाम निरुक्ति यह है। निपुण अर्थात अन्ना और मृदु यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब ये निपुण, अन्ना, मृदु ये मेरे नहीं समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। वैसे आहारक का निरुक्ति अर्थ ये आया है कि आहार आदि, ऐसी में ना अपनी गाथा में तो आया आहार आदि माने ग्रहण करता है। ग्रहण करता है इसलिए वो आहारक शरीर है और उस शरीर से जो योग होता है उस योग का नाम आहारक का योग है। अब ये निपुण, अन्ना इसी सामने कह रहे हैं, मेरे को पकड़ में नहीं आ रहा है, नीचे लिखे होंगे तो भले। हाँ, स्निग्ध अर्थात धवल, सुगंध, सुष्ठु और सुंदर ये युक्त कथन का तात्पर्य है। अप्रतिहत का नाम सूक्ष्म है। आहार द्रव्यों में से अनाहारक शरीर को उत्पन्न करने के लिए निपुणातर और स्निग्धतर स्कंदों का आहरण करता है, अर्थात ग्रहण करता है, इसलिए आहारक कहलाता है। इसीलिए वो आहारक का एक अर्थ वो भी दे दिए, निपुण, निपुणतर और अन्ना माने अर्थात अन्ना, निपुण का अर्थ अर्थात अन्ना और मृदु माने अच्छे स्कंदों को, सुगंधित स्कंदों को ग्रहण करता है, आहरण करता है। आहरण करता माने ग्रहण करता है, इसलिए आहारक कहलाता है। निपुण का मतलब है निपुणतर, मतलब बहुत अच्छे स्कंद, आहारक शरीर के लायक स्कंद। मृदु का स्निग्ध ले सकते हैं क्या दीदी? हाँ, मृदु का अर्थ स्निग्ध ले सकते हैं क्या? नौकर वर्गना, तीनों शरीर को क्या कहा जाता है? नौकर। आठ कर्मों को कर्म कहा जाता है और शरीर आदि तीन शरीर को, छह पर्याप्ति को नौ कर्म कहा जाता है। तो नौ कर्म वर्गनाएं सबकी अलग अलग है, बेक्रिया की अलग है, औदारिक की अलग है, आहारक की अलग है। तो उसी के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वे कैसी वर्गनाओं को लेता है, कैसे स्कंदों को लेता है, जो निपुणतर है और जो स्कनितर है, मतलब बहुत सुगंध वाले, सुष्ठु किया ना, धवल, सुगंध, सुष्ठु और सुंदर, ऐसे कार्मन वर्गनाएं आहारक शरीर की होती है, जिनको वो नौकर वर्गनाओं को ग्रहण करके और शरीर की पर्याप्ति पूर्ण करते हैं, इसलिए वो आहारक कहलाता है। जो कि निपुणतर
और मृदु आदि सुगंधित एकदम आदि नौकर्म वर्गनाओं को ग्रहण करता है, इसलिए उस शरीर का नाम आहारक है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। हाँ, ठीक। शंका, निपुण और स्निग्ध सूक्ष्मतर कैसे हो सकते हैं? जिसमें समाधान। निपुणता भी हो और सुगंध स्निग्ध भी हो, बहुत चिकना, वो सूक्ष्मतर कैसे हो सकता है भाई? चलिए। समाधान, नहीं, क्योंकि प्रथम अवस्था को देखते हुए तर और तम प्रत्यय के विषयभूत पदार्थों के सूक्ष्मतर होने में कोई निरोध नहीं आता। बैड बेटर बेस्ट कहते हैं कि नहीं? तो बैड के हिसाब में बेटर अच्छा है। हाँ, गुड, सॉरी, गुड बेटर बेस्ट। गुड से तो बेटर अच्छा है, बेटर से बेस्ट अच्छा है। जैसे जैसे सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री करते हैं। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर स्निग्ध कहना, इसका मतलब तर और तम प्रत्यय के विषयभूत पदार्थ लेते हैं, इसलिए क्या सूक्ष्मतर, इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर कोई विरोध नहीं आता। मतलब उससे अच्छे अच्छे कार्मान वर्गना, नौकर्म वर्गना को ग्रहण करते हैं। जो सामान्य नौकर्म वर्गना है, उससे अच्छी वर्गना को, उससे सूक्ष्म वर्गना को, उससे निपुणतर वर्गना को ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए इसको कोई विरोध नहीं आता है। अथवा आहारक द्रव्य प्रमाण है। दीदी प्रथम अवस्था से क्या लेंगे? हाँ, क्योंकि प्रथम अवस्था को देखते हुए, हाँ, जैसे कहें आपको ये लड़का गुड है, दूसरे लड़का को आप कहें ये लड़का बेटर है, उसका मतलब क्या होता है बेटर का? कि जैसे कई लड़के हैं, उसमें आपने एक लड़का को कहा ये बेटर है, उसका मतलब मान लीजिए 5 लड़का है तो उनमें ये अच्छा है, और फिर कह रहे हैं कि बेस्ट है, यानी जितने लड़के बैठे हैं उसमें ये सबसे अच्छा, उससे अच्छा कोई है ही नहीं। बेटर में तो क्या आपने किसी लड़के से तुलनात्मक किया, बेस्ट में आपने सबसे ऊंचा बता दिया। इसको डिग्री में कहते हैं इंग्लिश में, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे बोले ना कि अच्छा और अच्छा और अच्छा, तो कह रहे हैं कि भाई सूक्ष्म जो अवस्था, प्रथम अवस्था वो अच्छा है, उससे और अच्छी और उससे और भी अच्छी, तो बोला ऐसा कहने से सूक्ष्मतर विषयों में कोई ये नहीं है। सूक्ष्म विषय को आप निपुण और स्निग्ध वाला कैसे कह सकते? वो तो सूक्ष्म है। तो उन्होंने कहा कि अगर उसमें थोड़ी सी अच्छाई आ जाती है तो उससे कोई हानि नहीं पड़ रही है कि भाई कैसे हो सकते हैं, तो इसलिए वो हो सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं कि सूक्ष्म होते हुए भी तरतम प्रत्यय वही कहलाता। दीदी इसका मतलब ये हो सकता है ना कि जैसे सूक्ष्म है तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और सूक्ष्म से भी एकदम सूक्ष्म, सूक्ष्म तर हो गया। ओहो, सूक्ष्म में नहीं कर रहे हैं, एक ही मिनट, सूक्ष्म में नहीं कर रहे हैं। जैसे एक सूक्ष्मतर नहीं लगा रहे हैं, उसकी क्वालिटी में लगा रहे हैं, उसमें जो स्निग्ध गुण है और श्रेष्ठ है, निपुण है, तो वो कह रहे हैं कि भाई जैसे एक सूक्ष्म है वो निपुण है, दूसरा और जो सूक्ष्म है वो उससे निपुणतर है, तीसरा और जो सूक्ष्म है वो निपुणतम है। तो कहते हैं ऐसा होने से उसमें कोई सूक्ष्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। सूक्ष्म चीज ही 3 क्राइटेरिया की हो सकती है ना भाई, जो अच्छी हो और अच्छी हो और अच्छी हो, निपुण हो, निपुणतर हो, निपुणतम हो। तो कह रहे हैं कि उसमें कोई हर्जा नहीं आता, सूक्ष्म चीजों में भी इस तरह के प्रत्यय लगते हैं, ये कह रहे हैं। अति सूक्ष्म कह दीजिए, अत्यंत सूक्ष्म कह दीजिए, है ना? हाँ, वो मतलब सूक्ष्म, अति सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो गया। अथवा आहारक द्रव्य, एक ही चीज में कंपैरिजन हुआ, जैसे आपने बताया एक लड़का से होगा ना, एक ही लड़के में आप कैसे एक ही लड़के में करेंगे? तो आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई इसकी इंग्लिश से मैथमेटिक्स बेटर है या इसकी इंग्लिश से मैथमेटिक्स बेस्ट है। एक में करेंगे तो उसके ही 2 गुण से करेंगे, और बहुत लड़कों में करेंगे तो लड़कों से कर देंगे। एक ही में अगर आपको करना तो आपको उसी में जो गुण नहीं था उसी में करना पड़ेगा, है ना? उसी में तुलना करनी पड़ेगी। उसी लड़के में 10 सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो आप कहते हैं इसकी हिंदी बहुत बढ़िया है, मतलब, और इसका मतलब क्या है? अपने आप समझ में आ जाता है कि इस लड़की की हिंदी और सब्जेक्ट से ज्यादा इसकी हिंदी अच्छी है, अपने आप समझ में आ जाता है। उसमें कहते गणित में तो एकदम मार्वलस है लड़का, तो हम बिना कहे समझ जाते हैं कि गणित इसकी इतनी अच्छी है जितना कोई भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। तो एक ही अगर बच्चे में करना चाहेंगे तो उसी के 2 गुण में करेंगी,
और बहुत सारे लड़कों में करेंगी तो फिर बहुत सारे लड़कों में भी होता है। जो डिग्रियां लगती है पॉजिटिव कंपैरेटिव या दोनों तरह से लगती है, एक इंसान में भी बहुत सारे बच्चों में भी लगती है, एक बच्चे किसी भी कहीं भी अपने अपने औरतों के झुंड में किसी भी चीज में ये इस्तेमाल होती है। किसी की लंबाई देख रहे हैं, भाई ये तो ठीक ठाक लंबी है, तो हो ये तो इससे लंबी है, ये तो इससे लंबी है, तर हो गया है ना, पहले वाली से थोड़ी लंबी है। एक की लंबाई बहुत अच्छी है, वो आ गया तम में आ गई, भाई वो बेस्ट लंबाई है उसकी। बीच वाले कंपैरेटिव करने का मतलब दो चीज में तुलना करके बताना होता है, तो कंपैरेटिव डिग्री होती है एक दूसरे में तुलना करके बताना, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो सबसे ऊंची हो जाती है, वो किसी से तुलना लेकर के नहीं होती। तो इस तरह की 3 डिग्रियां चला करती है, हिंदी में भी चलती है और इंग्लिश में भी चलती है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आरक शरीर वाला है जो सबसे बेस्ट जो होता है उसी को ही ग्रहण करता है। नौकर्म वर्गना में सबसे बेस्ट वाली वर्गना को ग्रहण करता है, नौकर्म वर्गना में। अभी हिंदी में कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं शरीर बनाने की जो वर्गना है, आहारक शरीर बनाने की जो नौकर्म वर्गना, अपने लोग पढ़ चुके हैं कि नौकर्म वर्गनाओं का समय 100 में फुलकोटी जो है वो नौकर्म वर्गनाओं के का ही नाम है। तो इसमें भाई औदारिक शरीर की है, वेकिलियक शरीर की भी है, आहारक शरीर की है। तो आहारक शरीर की वर्गनाएं दोनों शरीर से ज्यादा उत्तम है। दीदी इसको ऐसा समझ सकते हैं क्या कि जैसे कार वगैरह या बस वगैरह पेट्रोल से चलती है और प्लेन भी तो पेट्रोल से चलता है, लेकिन उसके पेट्रोल कुछ ज्यादा ही पावर का रहता है, उस प्रकार समझे इसको? अब उसका मुझे नॉलेज नहीं है कि उसका पेट्रोल ज्यादा पावर का रहता है क्या, मेरे को नहीं, इसका ऐसा नॉलेज सुना नहीं है मैंने कि ऐसा जो भाभी ऐसा एरोप्लेन कह सकते चलता हैं ना, है। इसको ऐसा कह सकते हैं, शुभ शुभतर शुभतम, शुभ शुभतर और शुभतम। तो तरतम बताई है ना, ये तरतम प्रत्यय के साथ, तो ये तरतम आया ना, निपुणतर और स्क्रितर ऊपर आ गया ना, शब्द आ गया ना तर लगा करके। अथवा आहारक द्रव्य प्रमाण है, उनमें से निपुणों में अति निपुण, निष्णातों में अति निष्णात और सूक्ष्मों में अति सूक्ष्म को आहरण करता है अर्थात जानता है, इसलिए आहारक कहा गया है। अब आहारक का जो द्रव्य है उसमें से जो बहुत ऐसा द्रव्य है जिससे आहारक शरीर बहुत निपुण बनेगा, बहुत निष्णात बनेगा, तो ऐसे वर्गनाओं को ग्रहण करके आहारक शरीर बनता है, यानी आहारक शरीर ग्रहण करता है। शंका, ये यदि आहारक शरीर वर्गनाएं 5 वर्ण वाली होती है तो आहारक शरीर धवल होता है, ये कैसे कहा गया है? समाधान, नहीं, क्योंकि विश्वोपचय की धवलता को देखकर ये उपदेश दिया है। शंका, आहारक शरीर वर्गनाएं 5 रस वाली होती हैं, अतः अशुभ रस की संभावना होने पर आहारक को क्लियर कर दीजिए, विश्वोपचय की धवलता क्या है? हाँ, इस लाइन को क्लियर कर दिए, विश्वोपचय की धवलता। हाँ, बताओ, नीचे आना दीजिए, 2-3 समाधान आने दीजिए। हाँ, करते हैं। शंका, फिर शंका पूछ रहे हैं। आहारक शरीर वर्गनाएं 5 रस वाली होती हैं, अतः अशुभ रस की संभावना होने पर आहारक शरीर मधुर होता है, ये कैसे बन सकता है? समाधान, नहीं, क्योंकि अप्रशस्त रस वाली वर्गनाओं का अव्यक्त रस होने से वहां मधुर रस का उपदेश दिया गया है। आहारक शरीर वर्गनाएं 2 गंध वाली होती है, यहाँ पर भी सुगंधपना पूर्व के समान कहना चाहिए। आहारक शरीर वर्गनाएं 8 स्पर्श वाली होती है, यहाँ पर भी आहारक शरीर का शुभ स्पर्श पूर्व के समान कहना चाहिए। अथवा अशुभ रस, अशुभ गंध और अशुभ स्पर्श वाली वर्गनाएं आहारक शरीर रूप से परिणमन करती हुई शुभ रस, शुभ गंध और शुभ स्पर्श रूप से परिणमन करती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आहारक वर्गनाओं में कितना स्पर्श पाया जाता है? 8 तरह का स्पर्श पाया जाता है, और ऐसे एक वर्गना में कितने स्पर्श पाए जाएंगे? 5 पाए जाएंगे। कौन कौन से पाए जाएंगे? 5 कोई अशुभ होगा तो शुभ नहीं होगा, रस होगा, वैसे ही ना। अशुभ शुभ नहीं बोल रहे हैं, 8 में से 5 पूछ रहे हैं। अच्छा, शुभ अशुभ थोड़ी पूछ रहे हैं।
स्पर्श के 8 में से 5 पूछ रहे हैं ना। कड़ा है तो नरम नहीं पाया जाएगा, नरम या कड़ा में से एक ही पाया जाएगा, ठंडा गर्म में से एक ही पाया जाएगा। एक तो ठंडा गर्म में से एक पाया जाएगा और एक जो है रुक्ष और स्निग्ध में से एक पाया जाएगा। हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आया। कौन हाँ, क्या एक बोल रहा जना कोई बोलो, सरिता बताओ, है ना जेठी वैसा बताइए, आप बताए थे सही एकदम। ठंडा या गर्म में से एक पाया जाएगा, स्निग्ध इसमें से एक पाया जाएगा, और ये तीसरा कौन सा है? सूक्ष्म, ठंडा गर्म, हल्का भारी, हल्का भारी में से एक पाया जाएगा। शुष्क और चिकना। हाँ, चिकना रूखा। रुक्ष और स्निग्ध में से एक पाया जाएगा और ठंडा और गर्म में से एक पाया जाएगा। परमाणु में कितने स्पर्श पाए जाते हैं? परमाणु आंटी मेरे को ना स्पर्श में से में 8 में से 2 होंगे और बाकी एक एक रसगंध वर्ण के एक एक होंगे, तो ये कुल मिला के 5 होते हैं। परमाणु में 5 स्पर्श के 2, रस का 1, गंध का 1, वर्ण का 1, 2 स्पर्श के 5। 2 स्पर्श के कौन से होंगे? ठंडा गर्म में से 1 होंगे, और है ना स्निग्ध और रुक्ष में से 1 होगा। बहुत सुंदर उत्तर, बहुत सुंदर उत्तर। कितना घाई घाई करके एक बार सुनने के बाद में आप बार बार उसी चीज को दोहराते रहते हैं। कितनी बार मैंने कहा आप लोगों से कि आप लोग जब बोल लेते हो तो मुझे सुन जाता है, फिर भी मैं अगर प्रश्न कर रही हूँ तो आपके उत्तर गलत हैं। ये भाव भाषणा आप लोगों को आज तक क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए वो छोटी सी बच्ची आप लोग के सामने, हम लोग बूढ़े हो गए और कितना अच्छा उत्तर दिया है, कितना साफ सुथरा उत्तर दिया है। कितनी बार अपने कर्म योग से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, फिर याद नहीं रहना अलग बात है, फिर अपनी बात को एकदम जिद पे आ जाना कि ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। चलिए आगे चलिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्पर्श में 8 गुण पाए, स्पर्श के 8 गुण होते हैं, उसमें से परमाणु में 5 गुण पाए जाते हैं। परमाणु जो होता है उसमें 5 गुण पाए जाते हैं स्पर्श वाले। बाकी तो गंध में से एक गंध पाई जाएगी, रस में से कोई एक रस पाया जाएगा, और स्पर्श रस गंध वर्ण में से एक गंध पाया जाएगा। स्पर्श के जो 8 गुण है उसमें से 4 गुण तो उद्गल में परमाणु में पाया ही नहीं जाता। हल्का भारी परमाणु क्या होगा बोलिए? परमाणु तो परमाणु है। 2 परमाणु में आप तुलना कर सकते हैं क्या कि एक परमाणु हल्का है दूसरा परमाणु भारी है? नहीं कर सकते, परमाणु तो परमाणु है। फिर क्या नाम है सो क्या क्या बोली? हल्का भारी और स्निग्ध और चिकना। स्निग्ध और इसलिए याद रखना है कि जो कार्बन परमाणु, कार्बन वर्गनाएं, हम लोग इसी परिप्रेक्ष्य में समझा देते हैं आपको। वर्गनाएं बन रही है वो आपस में रूक्ष स्निग्ध गुण के कारण बन रही है, हम लोग तत्वार सूत्र से समझ चुके हैं। तो ये गुण पाया जाना तो बहुत जरूरी है। अगर ये गुण कार्बन परमाणु में अथवा परमाणु में नहीं पाया जाए तो परमाणु स्कंद नहीं बनेंगे, और जो ये है वर्ग हैं, जो कर्म के वर्ग हैं, वो वर्गना नहीं बनेगी। वर्गना किसे कहते हैं? वर्ग के समूह को कहते हैं। तो इसलिए वर्गना में तो 8 गुण पाए जा सकते हैं, किसी में कुछ, किसी में कुछ। स्पर्श के किसी में कोई पाया जाएगा, किसी में, क्योंकि उसमें अब 8 का समावेश हो चुका है। लेकिन जो परमाणु है अथवा क्या नाम है सो खाली जो केवल उद्गल परमाणु है उसमें 5 ही गुण स्पर्श के पाए जाएंगे। स्पर्श के 2 ही गुण पाए जाएंगे, या तो ठंडा गर्म या स्निग्ध और रुक्ष। बाकी हल्का भारी और एक कौन सा है? एक और कौन सा है? रुक्ष और कोमल कठोर में कोमल कठोर। कोमल कठोर। तो कोमल कठोर परमाणु कोमल कठोर क्या पता चलेगा? चलेगा नहीं। या तो वो स्निग्ध होगा, या रुक्ष होगा, या वो ठंडा होगा, या वो गर्म होगा। तो इस तरह से परमाणु में 5 गुण पाए जाते हैं। जो उद्गल के 20 गुण होते हैं, 20 गुण में से 8 स्पर्श के होते हैं। उस 8 स्पर्श वाले गुण में 2 ही गुण पाए जाते हैं, या तो रूखा चिकना होगा या ठंडा गर्म होगा। ये 4 गुण पाए जाएंगे, एक में 2 ही पाए जाएंगे, एक परमाणु में। चलिए आगे चलिए। तो ये कह रहे हैं यहाँ वर्गनाएं आ रही है, चूंकि वर्ग तो आ नहीं रहे, वर्गनाएं आ रहे हैं,
वर्गनाओं में भले किसी में कुछ पाया जाए, किसी एक ही वर्गना में ठंडा गर्म नहीं पाया जाएगा, एक ही वर्गना में, क्योंकि वर्गनाएं हम लोग जान चुके हैं, वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं, और समान शक्त्यांश वाले वर्ग के समूह को वर्गना कहते हैं। समान, क्योंकि वर्ग सभी तरह के होते हैं, किसी में 10 शक्ति है, किसी में 12 शक्ति है, किसी में 14 अभिभाग प्रतिच्छेद जिसको कहते हैं, किसी में 10 अभिभाग प्रतिच्छेद की शक्ति है, किसी में 12 अभिभाग प्रतिच्छेद की शक्ति है। तो 10 अभिभाग प्रतिच्छेदों वाला मिले हुए वर्गों की एक वर्गना बनेगी, 12 अभिभाग प्रतिच्छेद शक्ति वाले की वर्गों की मिलके एक वर्गना बनेगी। यानी जो वर्गना बन रही है, उस वर्गना, एक वर्गना में 8 गुण नहीं पाए जाएंगे स्पर्श के, एक वर्गना में तो 4 ही पाए जाएंगे, पर वर्गनाओं में 8 गुण स्पर्श के पाए जाएंगे। तो इन्होंने कह दिया कि ठीक है, आहारक शरीर की वर्गना है, उसमें आप कहते हो कि कैसे होगा, तो बोला अगर अशुभ रूप भी है तो आहारक शरीर अगर उसको ग्रहण करता है तो वो शुभ रूप में परिणमन कर जाती है, ऐसा कह रहे हैं। उनका स्पर्श शुभ रूप में हो जाता है, परिणमन हो जाता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग रिद्धि प्राप्त छठे गुण स्थानवर्ती परमत संयत के होता है। बस अब रहने दीजिए, 2:02 हो गया, बड़ा है, बहुत बड़ा है। यहाँ तक कोई शंका है तो पूछ सकते हैं, कोई तरह की चीज नहीं समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। नहीं चले, करें जिनवानी स्तुति करें। अध्यक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्य किंचनोक्तं तन्मे समीत्वा विदधातु देवी सरस्वती के बलबोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानि त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपुन दिन रहे, जो तेरा शरणागत सो पाए निश्चय। देव जो अरिहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का पंथ। वात्संग जिनवानी माता की जय। ये चीज दिमाग से निकाल दिए होंगे सब कोई कि अगर आहारक शरीर निकला है और मरण हो जाता है तो अपने लक्ष्य को पूरा करता है, ये बात नहीं घटेगी। वो जहां भी होगा उसी समय वो संकुचित होकर के अधिक से अधिक 2 समय लगेगा, क्योंकि अधिक से अधिक तरस पर्याय का 2 समय है विग्रह गति का। तो 2 समय के अंदर अंदर वो सारे प्रदेश इकट्ठे हो जाएंगे आत्मा के, यानी सारे संकुचित हो जाएंगे, चाहे जितने तरफ निकला हो। हम लोग ये भी जाने ना कि आहारक शरीर कई तरफ निकल सकता है, तो चाहे जितनी तरफ निकला हो सब वहां पर आकर के मतलब इकट्ठे हो जाएंगे। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम सभी को, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम सभी को जय। दीदी को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। हाँ, मूल शरीर में इकट्ठे हो जाएंगे क्या? हाँ, मूल शरीर में मिल जाएंगे, ठीक उसी में आके संकुचित हो जाएंगे, सब सिमट जाएंगे। सिमटना कहलाता है, मूल शरीर में सिमट जाएंगे। कार्मन का योग चल रहा है, विग्रह गति में ही सिमट जाएंगे। सभी को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। सभी को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। प्रणाम दीदी, सभी को जय जिनेंद्र। एंड कर रहे हैं।